चैडी टीवी के दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों टर्की या तुर्की की बात की जाए तो एशिया और यूरोप दोनों के अंदर ये एक मुल्क काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। टर्की का 95% हिस्सा एशिया के अंदर आता है, जबकि 5% हिस्सा यूरोप के अंदर। इसके अलावा इस एक मुल्क की तारीख के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। आप हैरान होंगे कि आज से 11,000 साल पहले दुनिया के अंदर पहली मर्तबा एग्रीकल्चर या ज़राअत का आगाज़ हुआ तो वो इसी सरजमीन से हुआ था। यहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया को बताया कि ज़राअत क्या चीज़ होती है। टर्की की टोटल आबादी में से 95% हिस्सा मुसलमान है, लेकिन इसी के साथ साथ इस मुल्क का आइन या तर्ज हुकूमत वो मुकम्मल तौर पर सेकुलर है। पूरी दुनिया के अंदर टर्की की सकाफत को, लिविंग स्टैंडर्ड्स को, लिविंग स्टाइल्स को, टर्की की पूरी सोसाइटी को, टर्की की नेचुरल ब्यूटी को पॉपुलैरिटी देने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है टर्की के ड्रामास को। टर्की की ड्रामा इंडस्ट्री जिनके प्लेयर्स इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी टर्की के ड्रामास काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। हाल ही में ड्रामा अर्तुगरुल ने पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉपुलैरिटी हासिल की है वो हम सबके सामने है। इसीलिए आज की वीडियो का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ टर्की है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टर्की से मुतल्लक चंद इंतहाई अमेजिंग फैक्ट्स जो आपने ना पहले सुने होंगे ना ही देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टर्की से रिलेटेड जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसकी लोकेशन। अगर आप दुनिया के नक्शे के ऊपर या मैप के ऊपर देखें तो टर्की पूरी दुनिया के दरमियान में आपको नजर आएगा। अपनी इस लोकेशन की वजह से टर्क्स दुनिया के किसी भी कोने में बड़े आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। इस्तांबुल से दुनिया के 123 ममालिक को थ्रू फ्लाइट टच किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट से हर रोज 15 डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ती हैं और इसी के साथ 250 इंटरनेशनल फ्लाइट्स। इस्तांबुल के अंदर ही आपको मिलता है इंतहाई बड़ा और दुनिया का सबसे कदीम बाजार। ये बाजार इस्तांबुल ग्रैंड बाजार के नाम से जाना जाता है। टर्किश में इस बाजार को कपाले लियोर कहा जाता है, जिसका मतलब है कबर्ड मार्केट। इस नाम के पीछे रीजन ये है कि इस पूरे के पूरे बाजार को एक सिंगल छत कवर करती है। इसके अलावा इस मार्केट के अंदर 4000 मुख्तलिफ दुकानें हैं। पूरी दुनिया से आने वाले टूरिस्ट के लिए ये बाजार एक मेन अट्रैक्शन है। डेली बेसिस के ऊपर इस बाजार में 2 से 2.5 लाख विजिटर्स आते हैं। दोस्तों इस बाजार का डेफिनेटली एक विजिट तो बनता है। टर्की की दूसरी मोस्ट अमेजिंग चीज है माउंट हरारत। दोस्तों ये टर्की का सबसे ऊंचा मकाम है। माउंट हरारत बेसिकली एक स्लीपिंग वॉल्केनो है, एक ऐसा आतिशफिशा जो कि सोया हुआ है। इस पहाड़ की चोटी जमीन की सतह से 5137 मीटर बुलंद है। माउंट हरारत शायद दुनिया का वो वाहिद पहाड़ हो जिसे जहां पर वो वाक़या है वहां की आबादी इसके असल नाम से नहीं जानती। जी हाँ दोस्तों, तुर्कों के अंदर इस पहाड़ को इसके नाम से बहुत कम पुकारा जाता है। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तुर्कों के लिए ये पहाड़ नूह का पहाड़ है। तुर्कों का ये दावा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के बाद इसी पहाड़ के ऊपर आकर रुकी थी। इसी वजह से इसे तुर्क नूह का पहाड़ कहते हैं। इसके अलावा टर्की एक बड़ा मल्टी कल्चरल किस्म का मुल्क है। इस एक मुल्क के अंदर 30 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। टर्की की 70% आबादी तुर्क जुबान ही बोलती है। इसके अलावा इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर है जो कि 2 बड़े आज़मों को आपस में कनेक्ट करता है। ये शहर 2 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर वाक़या है। बोसपुर बेग के ऊपर बना हुआ मशहूर पुल बोसपुरस एक तरफ से एशिया को लिंक करता है तो दूसरी तरफ से यूरोप को। अब अगर बात की जाए टर्की के कौमी खेल की तो वो है आइल रेसलिंग। इस खेल में 2 पहलवान आपस में रेसलिंग करते हैं, लेकिन रेसल करने से पहले दोनों के जिस्मों के ऊपर ऑलिव ऑयल मल दिया जाता है। ऑलिव ऑयल की वजह से इन पहलवानों को एक दूसरे को पकड़ने में, ग्रिप करने में बेहद मुश्किल आती है और यही चीज तुर्कों की दिलचस्पी का बाइस बनती है। टर्की के कौमी जानवर की बात की जाए तो वो है ग्रीन वुल्फ। ग्रीन वुल्फ एक बर्फानी भेड़िया है जो इंतहाई ठंड में रहने का आदी है। इसके अलावा ग्रीन वुल्फ की जहानत भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा अगर टर्की के कौमी परिंदे की बात की जाए तो वो है रेड विंग, जो कि एक छोटे साइज की चिड़िया का नाम है। टर्की का शहर इस्तांबुल इस कदर मशहूर है कि अगर आप दुनिया के अंदर किसी भी इंसान से पूछेंगे कि टर्की का कैपिटल क्या है तो वो जवाब देगा इस्तांबुल। ये जवाब बिल्कुल गलत है। टर्की का कैपिटल अंकारा है, इस्तांबुल नहीं। सोशल मीडिया की बात की जाए तो तुर्क कौम सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे ज्यादा अकाउंट्स बनते हैं इनमें तुर्की तीसरे नंबर पर है।
लास्ट में अगर आप टर्की में सैर के लिए जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप रेड कलर की कैप मत पहनिएगा। तुर्की के अंदर रेड कलर की कैप पहनने को ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। टर्किश हुकूमत भी कोशिश ये करती है कि रेड कलर की कैप्स आम आवाम में ना पहुंची जाएं। रेड कलर को यहाँ के लोग रिवोल्ट या बगावत का निशान समझते हैं, इसलिए इस कलर्स की कैप्स को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर होती है दी एंड। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए शायरी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।